पंजाब के पटियाला शहर में एक 10 साल की लड़की के बर्थडे के दिन उसके लिए ऑनलाइन केक ऑर्डर किया जाता है और उसी केक की वजह से उस 10 साल की लड़की की डेथ हो जाती है। A 10-year-old girl died of suspected food poisoning after eating a cake on her birthday. इंडिया में हर दिन मिलियंस ऑफ पीपल इस स्ट्रीट फूड को कंज्यूम करते हैं। बर्गर, मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पे और ना जाने क्या क्या इन हाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है और आप लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं। और हाल ही में मोहाली में अभी क्या हुआ था आप खुद देख लीजिए। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। इसके बाद कहीं आपको पानी पूरी के पानी में यूरिन मिलाते हुए दिख जाएंगे तो कहीं मोबिल जैसे काले तेल यूज करते हुए। और इन्हीं सब टैलेंट की वजह से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जत होता है। इस स्ट्रीट फूड के बाद भी वेजिटेबल भी अब सेफ नहीं है, बल्कि इसमें भी काफी ज्यादा केमिकल्स आ रहे हैं। वेजिटेबल्स को इंजेक्शन की मदद से केमिकल्स दिया जा रहा है ताकि वो जल्दी से ग्रो हो और वो पैसा कमा सके। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना जाने कितने लोग बीमार होते हैं। फ्रूट्स को कार्बाइड की मदद से 24 से लेकर के 48 घंटों के बीच पकाया जा रहा है और मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मई 2025 उत्तर प्रदेश में 2500 किलो फेक पनीर और 13,000 लीटर वाटर बॉटल्स पाए गए थे। सोचो पानी भी फेक आने लगे हैं। और ऐसे ही फेक मिल्क, फेक बटर और छोटे बच्चों का बिस्किट से लेकर के फ्रूट जूस तक फेक आ रहा है। मतलब फ्रूट जूस के नाम पे भर भर के शुगर और फूड कलर का यूज किया जा रहा है। और ऐसा ही एक मसाला है जो इंडिया में हर घर की पहली पसंद है, लेकिन वो कई जगहों पे बैन है, सिंगापुर, हांगकांग, नेपाल जैसे बड़े जगहों पर। लेकिन हमारे इंडिया में खुले से बेचा जा रहा है। सुबह सुबह चाय के साथ क्रीमी बिस्कुट कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर जो क्रीम होता है वो रियल होता है। कई सारे ब्रांड्स रियल क्रीम यूज करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे इतने ज्यादा फेक ब्रांड्स आ चुके हैं कि क्रीम के नाम पे जहर बेच रहे हैं। क्या आप ये हकीकत जानते हैं कि जिसे आप क्रीम बिस्किट समझकर खा रहे हैं, दरअसल वो क्रीम बिस्किट नहीं है बल्कि क्रेम बिस्किट है। और ये बिस्किट नहीं, जहर है जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक है जो एनर्जी के नाम पे पता नहीं क्या क्या भर के उसमें बेचा जा रहा है। इन सब को देखने वाला तो कोई है नहीं, और स्पेशली हम जैसे लोगों को कुछ फर्क तो पड़ता भी नहीं है। अब यहाँ देखिए जो आप ब्रेड्स खाते हैं वो कैसे बनाया जाता है। ये तो कुछ नहीं है, ये देखिए तेल उबल रहा है, साफ सफाई का कोई नाम भी नहीं है। और भाई साहब नंगे हाथों से वही चीज बना रहे हैं जो आप बड़े मजे से खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये सस्ता है या फिर टेस्टी है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये सेफ है। लिटरली मतलब कितने अनहाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इनको तो नहाने की जरूरत भी नहीं है, सारे मैल आपके पेट में जा रहा है। आप लोगों ने अभी तक कहीं ना कहीं एनालॉग पनीर के बारे में सुना ही होगा। हाँ वही जो यूपी में 2500 किलो फेक पनीर पकड़ा गया था। आपको क्या लगता है आपके आसपास जो भी स्ट्रीट फूड बनाते हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, इन सब चीजों में रियल पनीर यूज करते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है, अगर ये रियल पनीर यूज करते तो ये स्ट्रीट फूड इतने सस्ते थोड़ी ना मिलते हैं। एनालॉग पनीर ये वो पनीर होते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाया जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और मिल्क सॉलिड पाउडर मिला के। और ये एनालॉग पनीर इंडिया में फूड सेफ्टी की तरफ से लीगल भी है। और इसी वजह से जो भी ठेले वाले पनीर का यूज करते हैं वो 90% लोग सिर्फ एनालॉग पनीर का यूज करते हैं। और यही स्ट्रीट फूड आजकल के लोगों का पहला पसंद बन चुका है, और हमारे जैसे यूथ का तो घर से ज्यादा बाहर खाना होता है। खैर मैं तो इन सब से कम्प्लीटली दूर हो चुका हूँ। एनालॉग पनीर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा भी ये जो फेक मिल्क आता है, ये वो मिल्क नहीं होता है जिसमें ज्यादा पानी ऐड करके बेच दिया जाता है, बल्कि इस मिल्क में सिर्फ केमिकल्स और पाउडर की मदद से बनाया जाता है। आजकल ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाने के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रीट फूड को प्रमोट करते हैं जहाँ थोड़ा भी हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जाता है। और यही वीडियोस देख करके लोग यहाँ खाने आते हैं और बीमार होते हैं। और ये आजकल के इन्फ्लुएंसर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं भाई, सिर्फ व्यूज के चक्कर में इस स्ट्रीट फूड का मजाक बना दिया है। मतलब कोई स्ट्रिंग से अंडे बना रहा है तो कोई फेंटा से मैगी बना रहा है। मतलब आप ही सोचो, मैगी के साथ फेंटा, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है। और वो फेंटा जो इंडिया में भर भर के शुगर पाया जा रहा है, शुगर है, फूड कलर है, पता नहीं क्या क्या है उसमें। और यही फेंटा अदर कंट्री में जाकर देखो भाई, वहाँ का शुगर लेवल कितना कम है, और वहाँ पे जो कलर होता है वो रियल कलर होता है फेंटा का। इसके बाद आता है पानी पूरी, जो अभी के टाइम पे लोगों का पहला पसंद बन चुका है, हर घर में, हर गली में। सबसे पहले वीडियो देखिए जहाँ ये माँ से अपने सोने जैसे सुनहरे हाथों से पानी पूरी के चटपटे पानी तैयार कर रहे हैं। मतलब लिटरली देख के भी थोड़ा भी अक्ल नहीं आ रहा है कि भाई ये कितना ज्यादा अनहाइजेनिक है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सब खाना छोड़ दें, खाइए, लेकिन हाइजेनिक का ध्यान रखिए, कहाँ कैसे बनाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी यही होती है, ये जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ये अनहाइजीनिक तरीके से ही बनाते हैं। और ये सब ऐसी बीमारियां हैं
जो ये सब खाने के तुरंत बाद नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे होता है। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि अगर बाहर का खाना सेफ नहीं है तो घर का खाना सेफ होगा ही, बट मैं आपसे अगर कहूँ कि घर का खाना भी सेफ नहीं है तो क्या आप मानेंगे? जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग जो भी नेचुरल वेजिटेबल समझ के खाते हैं वो अभी नेचुरल नहीं है, बल्कि उसे भी केमिकल की मदद से ग्रो किया जाता है। आज के इस डेट में बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो बिना केमिकल यूज किए बने होंगे। मतलब हर एक चीज में केमिकल का यूज किया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो भी चीज खरीदते हैं उस प्रोडक्ट का पीछे का मटेरियल लिस्ट नहीं पढ़ते, आखिर इसमें है क्या क्या मिला के इसको बनाया गया है। मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जैसे अभी के टाइम पे ऐसे कई सारे फ्रूट जूस हैं जो ऊपर से अच्छे अच्छे फ्रूट्स का फिगर बनाए होंगे और अंदर क्या रहता है, शुगर और फूड कलर। ये चीज़ हमें जापान से सीखना चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं वहाँ खाने वाला, तो जैसा अंदर रहता है वैसा ही बाहर प्रिंट हुआ रहता है, सेम साइज का, सेम शेप का, सेम मटेरियल का। मतलब पूरा कॉपी पेस्ट। हमारे इंडिया की तरह नहीं रहता है कि पैकेट पे कुछ और छपा होता है और अंदर कुछ और रहता है। ऐसा ही एक बार पंजाब के पटियाला शहर में एक 10 साल की लड़की के बर्थडे था और उसी दिन उसके लिए ऑनलाइन केक ऑर्डर किया गया था और उसी केक की वजह से उस 10 साल की लड़की की डेथ हो जाती है। और वो केक ऑनलाइन क्लाउड किचन के थ्रू आया था। अभी के टाइम पे आप लोग जो भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या तो वो रेस्टोरेंट से आता है या फिर इस क्लाउड किचन के थ्रू। ये वो क्लाउड किचन है जहाँ सिर्फ ऑनलाइन फूड ही डिलीवरी किया जाता है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। मतलब यहाँ ना कोई खाने जाता है, ना कोई देखने जाता है या फिर कैसे बनता है यहाँ पे।